हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दशा माता व्रत की कथा, चौथा अध्याय, चौथे दिन की कथा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक राजा था, उसकी रानी बड़ी ही सुकुमार थी। वह फूलों की सेज में सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में एक कच्ची कली बिछ गई। उस रात्रि को रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती? क्या कोई पीड़ा है? तब रानी बोली कि आज सेज पर एक कच्ची कली रह गई है। वही मेरे शरीर में गड़ती है, इसी से नींद नहीं आती। उसी समय ज्योति स्वरूप दीपक हंसा। यह देखकर राजा ने हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना की, स्वामी, आप क्यों हंसे? कृपा कर इसका भेद बताइए। ज्योति स्वरूप ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण उसकती पुसकती है। कल सवेरे होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा होना संभव है? तब दीपक ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं उसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में बह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको नहर भेज आए, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी ने कहा कि मेरे नहर तो कोई नहीं है, वहाँ किसके यहाँ रहूंगी? राजा ने जवाब दिया कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे गोत्रज संबंधी बहुत अच्छी दशा में हैं। मैं उन्हीं के पास तुमको भेज देता हूँ। रानी नहर जाने को तैयार हो गई। उसने राजा की आज्ञा अनुसार बहुमूल्य आभूषणों से अपने को सवार कर तैयार किया। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहवा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब उस जगह से पहुंचा तब राजा ने पल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवा लिया और उसे महल में भेजकर हुक्म दिया कि इस संदूक को अंदर मेरे सोने के कमरे में रखा जाए। जब तक मैं न आऊँ उसे कोई छुए भी नहीं। राजा के शयनगार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए चली गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार 12 आभूषण किए बेटी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का होकर रहेगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर मेले कुचले फटे पुराने कपड़े दिए और संदूक बंद करवा दिया। राजा जब बाहर से महल से आया तब उसने रानी को अपने सोने के कमरे में बुलाया और पूछा, क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, सुना कि क्या है क्या नहीं है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिणी नीच जाति की दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेली नदी में स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थी। एक गंडा उनका अधिक था। वे इसी विचार में थी कि वह किसको दिया जाए। देव योग से उसी समय लकड़ी वाली रानी वहां पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन,
यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इनकी पूजा कैसे करूंगी। वो बोली कि तुम इनकी चिंता मत करो, तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहाँ करेगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब एक दशा माता चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धापूर्वक दशा माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति की वह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर वहां तो दिया था, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के वहां पहुंचा। संध्या को ब्यालू करके जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, किसी दबाने वाले को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि आज की रात तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पर पुरुष का शरीर छूऊं तो कैसे छूऊं। रानी बराबर अपनी बात पर दबाव दे रही थी, इसलिए लाचार होकर उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने अपनी धोती उतार कर रानी को दे दी। रानी एक कोने में जाकर सो गई। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ आया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा, न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने वाली गई। कारखाने में काम करने लगी। रानी ने अपने भाई के पास जाकर इसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम इससे मजदूरों के पास लकड़ी ढुलवाती हो। क्या मैंने इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि नदी में बहती बहती न जाने कौन कहाँ की चली आई थी, अब जाना सो माना। यह कहकर उसने दासियों को भेजा कि उस लकड़ी वाली को चुपचाप मेरे पास बुला लाओ। जब दासी रानी आई तो उसकी भावज ने आदरपूर्वक उसके पैर पकड़े और विनीत भाव से माफ़ी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के पश्चात राजा अपने रानी के साथ लेकर राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योती, धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के गंडे लिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करेंगे। जिस किसी के पास पूजन पारण की सामग्री की कमी हो वह राजा के कोठार से ले जाया करे। जिस प्रकार दशा माता ने सुकुमारी रानी के दिन फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे। श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो।
जय बोलो दशा माता की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।